नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी एकांकी का उद्भव एवं विकास। हम देखेंगे कि एकांकी का आरंभिक स्वरूप क्या था, ये हिंदी साहित्य में किस आधार पर सामने आया है तथा किन किन एकांकीकारों ने इसके स्वरूप को निर्मित करने में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी एकांकी का उद्भव एवं विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो यदि हम एकांकी विधा को देखें तो ये साहित्य में नवीन गद्य विधा के अंतर्गत आती है तथा इसका प्रचलन लंदन में 19वीं सदी के अंतर्गत प्रेक्षागार अर्थात थिएटर में किसी नाटक के प्रस्तुतिकरण के दौरान जब दर्शक समय से पूर्व पहुंच जाते हैं तथा नाटक प्रारंभ होने में कुछ समय बचा हुआ होता है, तो जो दर्शक प्रेक्षागृह में पहुंच चुके हैं उनको यथा सम्मत शांत रखने, उनका मनोरंजन करने तथा जो दर्शक नहीं पहुंच पाए हैं उनकी प्रतीक्षा के फलस्वरूप दर्शकों की भीड़ को बांधे रखने के उद्देश्य से मुख्य नाटक के पूर्व छोटे मोटे नाटकों की प्रस्तुति की जाने लगी और ये नाटक कहलाए कर्टेन रेजर्स अर्थात पट उत्थानक। तो 19वीं सदी से प्रारंभ हुई कर्टेन रेजर्स की यही परंपरा आगे चलकर एकांकी के विकसित रूप में हमें दिखाई देती है। कर्टेन रेजर्स जो है वो नाटक को एक नई परिभाषा देने लगे तथा कई बार ऐसा हुआ कि कर्टेन रेजर्स को मुख्य नाटक से अधिक सराहना प्राप्त हुई। तो 1903 में बंदर का पंजा नामक एक नाटक था जिसके पूर्व किए गए पट उत्थानक नाटक को इतनी प्रशंसा मिली कि लोग मुख्य नाटक को देखे बिना ही सिर्फ कर्टेन रेजर्स को देखकर यानी पट उत्थानक को देखकर ही वहां से चले गए। तो इस प्रभाव को देख करके इनका प्रयोग बंद कर दिया गया या संकुचित कर दिया गया तथा नगरों से इनकी परंपरा गांवों की ओर सीमित रह करके रह गई। तो इस तरह से हम देखें कि कर्टेन रेजर्स जो थे जिस रूप में सामने आए थे उस रूप में उनका प्रयोग सीमित हो गया, परंतु कालांतर में यही कर्टेन रेजर्स या पट उत्थानक अपने रूप विन्यास में परिवर्तन लाकर एकांकी के रूप में विकसित होकर के हमारे सामने आए। अब इन्हीं पट उत्थानकों से कालांतर में एकांकी अर्थात एक अंक वाले लघु नाटकों का संस्करण प्रचलित हुआ। तो एकांकी नाटक का ही लघु संस्करण है तथा एकांकी में एक अंक में ही नाटक की घटनाओं का विस्तार सीमित होता है। तीसरी मुख्य बात यह है कि एकांकी में किसी एक घटना या एक प्रभाव को चित्रित किया जाता है। तो नाटक का लघु संस्करण एक अंक में सीमित संस्करण ही कहलाता है एकांकी अर्थात एक अंक वाला। अब हिंदी में यदि एकांकी नाटकों का उद्भव देखें तो डॉक्टर नगेंद्र 1929 में प्रसाद कृत एक घूंट नामक नाटक एकांकी को पहला एकांकी बताते हैं कि नगेंद्र के अनुसार प्रसाद का एक घूंट नामक एकांकी हिंदी का पहला एकांकी है, परंतु इस मत के विषय में पर्याप्त विद्वानों में मतभेद है कि अधिकांश विद्वान कहते हैं कि प्रसाद का एक घूंट भले ही एक अंक में प्रस्तुत किया गया था, परंतु उसमें उस नवीनता, उस संवाद, क्रिया, गद्यवरता आदि का अभाव था जो आधुनिक एकांकी के मुख्य तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो हिंदी
एकांकी भले ही एक गुट जाना जाता हो, परंतु हिंदी का आधुनिक पहला एकांकी इसे स्वीकार नहीं किया जाता। तो हिंदी एकांकी का वास्तविक विकास 1930 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पदार्पण द्वारा माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में इनके द्वारा रचित बादल की मृत्यु नामक एकांकी, जिसमें तकनीक का पूर्णता निर्वाह किया गया था, जिसमें आधुनिक एकांकी के संपूर्ण तत्वों का सम्मिश्रण था, उसे अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी बादल की मृत्यु तथा हिंदी का प्रमुख आधुनिक एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि आधुनिक एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। इनके एकांकी ऐतिहासिक विषय वस्तु से संबद्ध है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी साहित्य में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा करते दिखाई देते हैं। इनके एकांकियों में भी प्रसाद की तरह भावधारा, आदर्शात्मकता, यथार्थ और आदर्श का सुंदर समन्वय तथा ऐतिहासिक विषय वस्तु को नाटक और एकांकियों का केंद्र बनाया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तथा एक महत्वपूर्ण विशेषता इनके एकांकियों की यह है कि इन्होंने अपने एकांकियों द्वारा आदर्श व वास्तविकता दोनों ही वस्तु स्थितियों को चित्रित किया है। जैसे इनके आदर्श या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित एकांकियों की बात करें तो बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्र आदि, तथा वास्तविक या यथार्थ पर इनके एकांकियों को देखें तो एक्ट्रेस आदि एकांकी देखे जा सकते हैं। तो राम कुमार वर्मा एकांकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही एकांकी नामक विधा को वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य के अंतर्गत सामने लाने का कार्य किया गया। अब यदि हम देखें कि हिंदी एकांकी के विकास को किन किन एकांकीकारों द्वारा चरम स्थिति पर पहुंचाया गया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पश्चात एकांकी साहित्य में दूसरा महत्वपूर्ण नाम है भुवनेश्वर कुमार। इनके द्वारा रचित कारवां नामक एकांकी संग्रह, जो कि 1935 में रचित था, उसको हिंदी का पहला आधुनिक एकांकी संग्रह माना जाता है। संग्रह अर्थात जिसमें एक से अधिक एकांकी सम्मिलित रहते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार, इनके द्वारा एकांकी को नया प्रस्थान प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने आधुनिक मानव जीवन के संत्रास, यंत्रणा, मशीनीकरण, दाम्पत्य जीवन की जटिलताएं, नगरीय सभ्यता का बोध, इन्हीं विषयों को अपनी एकांकियों का केंद्र बिंदु बनाया। अर्थात वास्तविक अर्थों में जो आधुनिक बोध था, जिस आधुनिक बोध के कारण आज नगरीय जीवन प्रभावित हो रहा है, जो यंत्रणा, जो संत्रास, जो मानसिक पीड़ाएं हम झेल रहे हैं, उनको स्वर प्रदान किया भुवनेश्वर कुमार ने अपनी एकांकियों द्वारा। इनकी एकांकी ऊसर, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवां, स्ट्राइक आदि प्रमुख हैं, जिसमें से कि हमारे संकलन में इनकी स्ट्राइक नामक एकांकी सम्मिलित है, जिसमें आधुनिक दाम्पत्य जीवन का चित्र खींचा गया है कि किस तरह पहले के समय में दाम्पत्य जीवन प्रेम भाव पर आधारित होता था, परंतु आज का दाम्पत्य जीवन मात्र मशीनीकरण की तरह रह करके बन गया है, यंत्र चालित हो गया है कि किस तरह पति पत्नी एक मशीन के पुर्जे की तरह एक दूसरे को नापने जोखने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो भुवनेश्वर कुमार द्वारा हिंदी एकांकी को नया भावबोध, नया विषय प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त
इन्होंने बदलते जीवन मूल्यों को अनुभव कराने का भी प्रयास किया। इनके द्वारा रचित इनका पहला संग्रह कारवां, उसमें भी इसी तरह की विषय बोध वाले एकांकी संकलित है जो बदलते जीवन मूल्यों को व्यक्ति के सामने रखते दिखाई देते। अब हिंदी एकांकी के विकास में अन्य महत्वपूर्ण एकांकीकारों की यदि बात करें तो भुवनेश्वर एवं राम कुमार वर्मा के अतिरिक्त जगदीश चंद्र माथुर, ये भी ऐतिहासिक भावधारा के एकांकीकार माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित एकांकियों में भोर का तारा, ओ मेरे सपने, शारदिया, गगन सवारी, कोणार्क आदि प्रमुख हैं। इन्होंने भी इतिहास तथा मानवता के सम्मिश्रण का कार्य किया है अपने एकांकियों द्वारा। इन्होंने इतिहास के गौरवमयी उज्जवल पक्ष का चित्रांकन किया है। इन्होंने मानव चरित्र की उदात्तता को अपने एकांकियों के माध्यम से सामने लाने का काम किया है तो जगदीश चंद्र माथुर। इसके पश्चात उदय शंकर भट्ट, जिनका मत्स्य गंधा एकांकी अत्यंत प्रसिद्ध है, तथा आदिम रात्रि की महल, धूम शिखा आदि के प्रमुख एकांकी हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, जो कि जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंद दास की परंपरा में आते दिखाई देते सामाजिक एकांकीकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसके अतिरिक्त उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जिनकी नदी प्यासी थी, नीली झील। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा प्रतीकात्मक नाटक भी लिखा गया जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ है, जिसमें महाभारत की कथा को आधार बनाया गया है। अंधायुग नाम का एक प्रतीकात्मक पद्य नाटक लिखा धर्मवीर भारती जी ने, तो इन्होंने भी एकांकी के क्षेत्र को एक नए वैशिष्ट्य से संयुक्त किया है। सुरेंद्र वर्मा तथा लक्ष्मी नारायण लाल का नाम भी आधुनिक एकांकी को विकास की चरम अवस्था तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, इनके द्वारा लिखा गया मम्मी ठकुराइन एकांकी हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है कि जिसमें दिखाया गया किस तरह से दो अलग अलग पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जब साथ में रहते हैं तो कैसे उसमें टकराव होता है, किस तरह तथाकथित आधुनिकता जो है वो स्वयं को श्रेष्ठ समझती है तथा पुराने संस्कारों का उपहास उड़ाती है। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण लाल भी आधुनिक एकांकी को नई दिशा, नया भावबोध, नया स्वर देते दिखाई देते। इसके अतिरिक्त विनोद रस्तोगी तथा लीलाधर जगूड़ी आदि कई एकांकीकार हैं जिन्होंने एकांकी की विधा को श्रीवृद्ध करने का कार्य किया। रेडियो एकांकियों में यदि हम देखें तो विष्णु प्रभाकर का नाम उल्लेखनीय, जिनका सीमा रेखा नामक रेडियो रूपक अत्यंत प्रसिद्ध हुआ रेडियो नाटक के रूप में। तो रेडियो नाटक में जो है वो एकांकी का श्रव्य रूप सामने आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकांकी की परंपरा कालांतर में विकसित होते हुए अपने चरम स्थिति पर पहुंच रही है। एकांकी के प्रमुख तत्वों पर यदि हम विचार करें तो एकांकी के प्रमुख तत्वों में संकलन त्रय, जिसमें देश काल और कार्य की एकता दिखाई जाती है कि किस तरह से देश काल, वातावरण तथा समय और जो कार्य, जो कथा दिखाई जा रही हो एक तर्क संगत हो, उनमें कहीं विरोधाभास न हो। एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है इसकी चरम सीमा, कि मतलब एक घटनाकारी व्यापार द्वारा संकुचित रूप से इस तरह से घटनाओं को निर्वाह किया जाए कि पाठक शीघ्र ही चरम स्थिति पर पहुंच जाए। तो कौतूहल या चरम सीमा इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा कथा वस्तु, उद्देश्य तथा कथोपकथन आदि भी इसके प्रमुख तत्वों में आते हैं। तो इस तरह से हमने आज अध्ययन किया एकांकी की विधा का, एकांकी के प्रमुख हस्ताक्षरों का तथा प्रारंभिक एकांकी और एकांकी के विकास को आगे ले जाने वाले प्रमुख एकांकी का। धन्यवाद।